मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। सदर महफिल मखदूम मोहतरम साहबजादा वाला शान हज़रत क़िबला साहबजादा अब्दुर्रहमान साहब सियालवी ज़ीदा मजदहुमुल आली, जनाब मोहतरमुल मकाम हमारे दीना साथी और प्यारे भाई मलिक मुनीर साहब और दीगर कसीर तादाद बुजुर्गान मोहतरम बरादरान अज़ीज़, आज हम मिलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शान सय्यदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से मुनअक़द की गई एक अज़ीम महफ़िल में बैठे हैं। उस मुनासबत से फ़कीर ने आपके सामने कुरान शरीफ के 26वें सिपारे में से चंद अल्फाज तिलावत किए हैं। मुसलमान कलमा तय्यबा के इस दूसरे जुज़्व से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हर बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है, बच्चों को पढ़ाता है, इस पर ज़ोर देता है, इसको मानता है, इसको अपना वजीफ़ा भी बनाता है, इसकी तस्बीहें भी निकालता है। बाज़ मशाइख अपने आस्थानों पे इस ज़िक्र की अपने मुरीदों को तलक़ीन भी करते हैं। और ये वो कलमा है कि तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का यही पैगाम था। कुरान के अंदर आता है कि अल्लाह ने तमाम नबियों को ला इलाहा इल्लल्लाह का ही पैगाम देकर भेजा, उसके साथ उनकी अपनी अपनी रिसालतों और नबुवतों के पैगाम साथ ऐड किए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे और मुझसे पहले नबियों को जो सबसे बड़ा पैगाम देकर दुनिया में भेजा है वो ला इलाहा इल्लल्लाह और तौहीद खुदाबंदी का पैगाम है। फ़कीर ने जो अल्फाज इस कलमे के दूसरे जुज़्व के आपके सामने तिलावत किए हैं, ये सूरत फतह के अल्फाज हैं। तो इस मुनासबत से मैंने अपने जो गुजारिशात पेश करनी है उनको 3 हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। नंबर 2, आपका काम। नंबर 3, आपका मकाम। सबक दोहरा लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, काम, मकाम, बस इन 3 चीज़ों पर मुख्तसर तरीके से गुजारिशात पेश की जाएंगी। पहले नंबर पे नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका माना होता है बहुत ज़्यादा तारीफ किया गया। और वाकई ऐसा ही है। पूरी दुनिया में जितने अम्बिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, सब के मकाम, शान, दर्जे बहुत बुलंद हैं। लेकिन आप जानते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सिर्फ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है, आप सारे जहानों के लिए रहमत हैं। इसी आयत से साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दुनिया से हत्ता के नबियों से भी अफजल हैं। नंबर 2, इसी आयत से ये भी साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलमीन के नबी और रसूल हैं। नंबर 3, इसी आयत से एक नुक्ता और भी निकलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी भी हैं। रहमतुल लिल आलमीन के आ जाने के बाद किसी और नबी की बाकी हाजत और ज़रूरत नहीं रहती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा तमाम अम्बिया से ऊंचा है। जिस तरह तमाम नबियों के मर्तबे बहुत बुलंद हैं, लेकिन सबसे बुलंद रुतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। वल्लाह इसी तरह तमाम नबियों के नाम भी एक से बढ़कर एक खूबसूरत हैं, लेकिन तमाम नबियों से बढ़कर खूबसूरत नाम अगर है तो मोहम्मद करीम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आप बेशक पढ़े लिखे लोग एक तरफ तमाम अंबिया के खूबसूरत नाम, मैं उन नामों को खूबसूरत करार दे रहा हूं जिस तरह मैं तमाम नबियों को बुलंद रुतबा करार दे रहा हूं। रुतबे सबके बुलंद हैं, तो सबसे ऊंचा रुतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो फिर ये जुमला बोलने में भी कोई कबाहत नहीं है कि नाम सबके अच्छे हैं लेकिन सबसे खूबसूरत नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु। ऐसे ही हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नाम मुबारक मोहम्मद अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने अपने नाम महमूद में से फाड़ के निकाला है। हसन बिन साबित का शेर है, बशक्क़ लहू मिन इस्मिही लियुजिल्लहू फज़ुल अर्श महमूदुन व हाज़ा मुहम्मदू। अल्लाह ने अपने महबूब का नाम अपने नाम में से, बशक्का शक करना का होता है फाड़ के निकालना, अपने नाम महमूद में से अपने महबूब का नाम मोहम्मद निकाला है। फजुल अर्श महमूदुन, अर्श वाला महमूद है, वहाजा मोहम्मदू, और मेरा महबूब मोहम्मद है। इस नाम की बरकत इतनी ज़्यादा है और ये शेर हज़रत हसन बिन साबित का सूफिया में इतना मारूफ है कि अगर किसी खातून को बच्चे की पैदाइश में दुश्वारी हो, उसका शौहर आके तावीज़ मांगे तो सूफिया यही शेर लिख कर देते हैं कि जाओ अपनी बीवी की कमर से बांधो, इंशाअल्लाह इस शेर की बरकत से बच्चे की विलादत आसानी से हो जाएगी। और ये नाम मुबारक मुझे एक गैर मुस्लिम कहने लगा, मैं उस वक़्त नौजवान था, मुझे कहने लगा तुम्हारे कुरान में तो हमारे नबियों की तज़किरे हैं, तुम्हारे नबी का तो नाम ही कहीं नहीं मिलता। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगा कुरान के अंदर सूरत मरियम हमारी, सूरत आले इमरान हमारी, सूरत इब्राहिम हमारी, सूरत यूनुस हमारी, सूरत यूसुफ हमारी, ये सारा सूरत नूह हमारी। मैंने उस वक़्त मैं नौजवान था, ज़हन काम करता था बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह अब भी अल्लाह का बड़ा करम है, बहरहाल फ़र्क हो जाता है। मैंने उसको फ़ौरन जवाब दिया, मैंने कहा पहली बात तो ये है कि ये तुमने इनको अपने खाते में डाला है ना, ये तुम्हारे नहीं है, ये हमारे हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही बुखारी और सही मुस्लिम में है, जब आपने हिजरत करके मदीना में तशरीफ लाकर देखा कि यहाँ के यहूदी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम के ज़रिए से मालूमात ली कि इनसे पूछो ये 10 मुहर्रम का रोज़ा क्यों रखते हैं। जवाब मिला कि इस दिन हम आज़ाद हुए थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें फ़िरऔन से आज़ादी दिलाई थी, हम उस आज़ादी की खुशी में आज के दिन का रोज़ा रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहनु अहक्कु बिमूसा मिनहुम, हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इनकी निस्बत ज्यादा लगते हैं। मूसा इनके नहीं, मूसा हमारे हैं। और अगर अगले साल इंशाअल्लाह जिंदगी हुई, खैर हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में रहे तो ज़ाहिरी अल्फाज की हद तक बात कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अगले साल 10 मुहर्रम का रोज़ा हम भी रखेंगे, लेकिन 10 के साथ या 9वीं मिलाएंगे या 11वीं मिलाएंगे, ताकि हमारी यहूदियों से जुदागाना हैसियत जाहिर रहे, इम्तियाज़ कायम रहे। लेकिन मूसा के हम ज़्यादा लगते हैं बनिस्बत इनके, इसलिए कि ये मूसवी तालीमात को छोड़ चुके हैं, हम मूसा की राह पर कायम हैं। लो, मैंने कहा ये सारे जितने तुमने सूरतें गिनी है ना, वो काफ़ी कुछ गिन रहा था। इसके अलावा ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात, मूसा अलैहिस्सलाम का यद बैज़ा और वो असा, वो सारे गिन रहा था। मैंने कहा ये सब जितने तुमने गिने हैं ये तुमने अपने खाते में डालने की कोशिश की है। वल्लाहि अज़ीम ये सब बुजुर्ग, ये सब हस्तियाँ, ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के सारे कमालात ये इस्लाम के खाते में आते हैं। और मैंने कहा और नहीं, इतना तो सोच लिया होता कि ये सारी बातें जो तुमने गिनी हैं ये गिन कौन रहा है, ये कौन सी किताब में है, ये तुम्हारी तौरात में है या मोहम्मद करीम के दिए हुए कुरान में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद मैंने उसको ये भी बताया कि जिसके साथ सामने बिठा के तू तुम और आप के जरिए से बातें हो रही हो ना, तो उसका नाम लेने की जरूरत नहीं होती। जब
इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, ए महबूब तू बड़े अखलाक वाला है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो जब आमने सामने बातें हो रही हो ना, तो उस वक्त नाम नहीं लिए जाते, न जरूरत होती है। अच्छा चलिए, इसके बावजूद अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी कुरान के अंदर कहीं मुज़म्मिल कहता है, कहीं मुद्दस्सिर कहता है, कहीं अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रऊफ कहता है, कहीं करीम कहता है, कहीं रहीम कहता है, कहीं कहता है तेरे शहर की कसम, कहीं कहता है तेरी जान की कसम। चलिए, ये सारी बातें भी एक तरफ, इस सारे कुछ के बावजूद अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने अपने महबूब का नाम, जाती नाम, प्रॉपर नाउन फिर भी कुरान में जगह जगह लिया हुआ है। ये तुम्हारा ये अरमान भी पूरा कर देते हैं। इसी कुरान में अल्लाह फरमाता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है नुज़्ज़िला अला मोहम्मद, हमने इस कुरान को मोहम्मद पर नाजिल किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल। ये सारी जगह पर महबूब करीम का नाम नामी, इसमें ग्रामी जाती नाम मोहम्मद मौजूद है। और एक जगह पे अल्लाह ताला फरमाता है व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मेरे बाद एक दुनिया में आएगा जिसका नाम अहमद होगा, मैं उसकी तुम्हें खुशखबरी देता हूं। चलो जी, ये भी एक साइड पे कर दो। बताओ, तुमने जो सूरतें गिनी हैं, उन सूरतों के साथ साथ तुम्हें सूरत मोहम्मद नजर क्यों नहीं आई? ये पूरी सूरत भी तो कुरान में मौजूद है। ये मैं बात बता रहा हूं नाम मोहम्मद की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, फिर आएगा काम, फिर आएगा मकाम। अभी नाम की बात चल रही है। अज़ीज़ान गिरामी, इस नाम मुबारक को अल्लाह ने इतनी तरक्कियां और उरूज दिया है कि सुबह की जब अजान होती है, दूर मशरक जापान के एरिया से, इलाके से, जमीन का आपको जानते हैं ना कि एक उसकी गोलाई के एतबार से अगर देखा जाए तो इसका एंड कोई नहीं। वैसे जोग्राफिया के माहिरीन ने इसका तूल बल्द और अर्ज बल्द के लिहाज से जो तकसीम की हुई है, तो बईद मशरक में जापान समझा जाता है और बईद मगरब में अलास्का और कनाडा समझा जाता है। तो उस एरिया से आप शुरू करें, जब जहां मशरक से सूरज चलने लगता है और पौ फूटती है, सुबह की अजान का वक्त होता है। जब अजान होती है तो जैसे जैसे सूरज आगे चल रहा है, एक एक मिनट नहीं, मिनट 60 सेकंड का होता है। हर सेकंड के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की अजान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की निदाएं बुलंद होने लगती हैं। जैसे जैसे सूरज साथ साथ चलता जाता है, सुबह की अजान भी आगे को चलती जाती है और पूरी जमीन को क्रॉस करती हुई जब बईद मगरब में सूरज पहुंचता है, तो साथ साथ सुबह की अजान, किसी भी मौके पर सुबह की अजान बंद नहीं होती। पूरी दुनिया में हर वक्त कहीं ना कहीं सुबह की अजान हो रही होती है। खुदा की कसम, इस वक्त भी दुनिया के किसी न किसी कोने में सुबह की अजान हो रही है। इस वक्त और सुबह की अजान एक मैंने तसलसल बताया है। अभी सुबह की अजानें अपने इंतहा तक नहीं पहुंची होती कि पीछे जोर की अजानें शुरू हो जाती हैं, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा। और ये मैंने एक लाइन बताई है, और अगर इस लाइन का फैलाव देखा जाए शमाल से जनूब तक, तो इस लाइन पर जब आप सारी मस्जिदों को कैलकुलेट करोगे, काउंट आउट करोगे, तो हम हल्फन कह सकते हैं, कोई जज्बाती तौर पर नहीं कह रहे, कि एक वक्त में लाखों मकामात पर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल की सदाएं बुलंद हो रही होती। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अजानों में डाल दिया, नमाजों में रख दिया, दुरूद शरीफ में रख दिया। और अल्लाह ने जहां अपना नाम रखा है, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी रखा है। और नहीं ना तो मस्जिदों के ऊपर या अल्लाह या मोहम्मद और या अल्लाह या रसूलुल्लाह लिखा हुआ होगा। और अगर दुनिया खुदा की कसम इधर की उधर हो जाए, मुसलमानों ने अपने बसों, कारों और ट्रकों पर भी या अल्लाह या मोहम्मद या अल्लाह या रसूलुल्लाह के नारे लिखे होंगे।
यह है वरफ़अना लका ज़िक्रक की एक सादा सी झलक। और मैं शार्ट करूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा किसी इंसान का नाम नहीं, मक्का जैसा किसी शहर का नाम नहीं, कुरान जैसा किसी किताब का नाम नहीं, इस्लाम जैसा किसी दीन का नाम नहीं। कर लो गौर, मैंने तुक्का नहीं लगाया। इनमें से चारों चीजों के बारे में एक एक बात पर फकीर का तकरीबन एक एक घंटे का खिताब मौजूद है। दोबारा सुन लो, मोहम्मद जैसा इंसानी नाम नहीं, मक्का जैसा शहर का नाम नहीं, कुरान जैसा किसी किताब का नाम नहीं, इस्लाम जैसा किसी दीन का नाम नहीं। और दीन इस्लाम की हक्कानियत के ये चार नाम ही सबूत के तौर पर काफी हैं। मैंने इख्तिसार से काम लिया है। अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का तज्जिया करें, बाज़ उलमा ने अपने तफसीरों में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पूरे के पूरे रसाले ऐड किए हुए हैं। बाज़ उलमा ने मुस्तकिल किताबें भी नाम मोहम्मद के ऊपर शाया की हैं, लिखी हैं, तसनीफ की हैं। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का हर हर हर्फ बामानी है। मीम हटा दो तो हमद, हमद की हा हटा दो तो मद, और मद हटा दो तो दाल। मोहम्मद का माना भी है, हमद का भी एक माना है, मद का भी एक माना है, और दाल सिर्फ अकेली दाल रह जाए तो इसका भी एक माना है। एक हिंदू दिल्लू राम गुजरा है, वो कहता था पाए मोहम्मद सरे दिल्लू राम, ये नुक्ता मेरे औज पर दाल है। गौर करना, आम इसका सादा माना तो आपको जो समझ आ रहा होगा वो ये है कि पाए मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक, सरे दिल्लू राम, दिल्लू राम के सर पे, यही मतलब बना। ये नुक्ता मेरे औज पर दाल है। ये जो नुक्ता मैंने बयान किया है ये मेरी तरक्की की दलील है। यूं था इसका सादा सा माना, लेकिन इसका दूसरा माना जिस गहराई में दिल्लू राम गया है वो ये है, वो कह रहा है पाए मोहम्मद, मोहम्मद के पांव यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आखिरी हर्फ दाल। आखिरी हर्फ क्या है? पाए मोहम्मद। वो इस दाल को कह रहा है पाए मोहम्मद सरे दिल्लू राम। वो दिल्लू राम की दाल पहली है जो मोहम्मद की दाल आखिरी है सल्लल्लाहु। और फिर कहता है ये नुक्ता मेरे औज पर दाल है। इस नुक्ते पर गौर करो, मेरी तरक्की को जानना चाहते हो तो मैं दाल की बात कर रहा हूं। तो मोहम्मद का माना तारीफ वाला, हमद का माना तारीफ, मद का माना तब्तूल देना, तरक्की देना, और दाल का माना दलालत करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में अल्लाह के वजूद और अल्लाह की दलील की, अल्लाह के तौहीद की सबसे बड़ी दलील है। इस एतबार से भी दाल बामानी हर्फ है। अल्लज़ी यदुल्लु अला वजूदिल्लाह व अला तौहीदिल्लाह। हुजूर वो हैं जो अल्लाह के वजूद पर भी सबसे बड़ी दलील हैं, अल्लाह की तौहीद पर भी सबसे बड़ी दलील है। दूसरी चीज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायनात के अंदर जो काम करके दिखाए, उनमें मैं चंद अहम काम आपको सुनाने लगा हूं। नंबर 1, कुरान देना। आपने इंसानियत को जो जिंदगी गुजारने का मंशूर दस्तूर कानून फराहम किया है उसका नाम कुरान है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को अपने सुन्नत के जरिए से वाज़े भी किया है। और कुरान खुद अपने आप को समझवाने के लिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रेफर करता है। और कुरान के अंदर खुद ये बातें सरहद के साथ मज़कूर हैं कि मेरा महबूब कुरान पढ़ाता है, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत।
और लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरा रसूल तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने के लिए, कुरान पर अमल करके दिखाने के लिए अमली नमूना है। कुरान पढ़ाना लफ्जों से होता है, अमली नमूना अपने किरदार से होता है। हुजूर बोल कर बताएं तो हदीस कौली बनती है, हुजूर करके दिखाएं हदीस फेली बनती है। हुजूर का कौल हो या हुजूर का फेल हो, सब कुरान की तफसीर हुआ करता है। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, आपका अमल, इंसानों को कानून फराहम करना, पैदा होने से लेकर मरने तक पूरे के पूरे इंसान का जो प्रोसेस है, हर मोड़ पर रहनुमाई देना, बच्चों को कैसे डील करना है, बड़ों को कैसे डील करना है, बूढ़ों को कैसे डील करना है, बीवी को कैसे डील करना है, पड़ोसियों को कैसे डील करना है, और यतीम को कैसे डील करना है। जिंदगी का कोई मौजू ऐसा नहीं जिसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें, एक आध दो तीन नहीं, पूरे के पूरे हदीसों के चैप्टर एक एक मौजू के ऊपर मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहजादी सीदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में तशरीफ ले गए। सही बुखारी के अंदर हदीस है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अंदर तशरीफ फरमा हुए तो उस वक्त हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आपने इधर उधर देखा, सामने नजर नहीं आए, तो फरमाया असम्मा लुका, नन्ना इधर नहीं है। अल्लामा सईदी साहब ने इसका तर्जुमा किया मुन्ना, प्यार का लफ्ज है, कुछ भी कह ले, नन्ना कह ले, मुन्ना कह ले। तो दो दफा फरमाया असम्मा लुका, असम्मा लुका, क्या छोटा नन्ना बहुत प्यारा, मुन्ना इधर है, मुन्ना इधर है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैं साथ था, वही इस हदीस को रिवायत करते हैं। तो आप फरमाते हैं कि मैंने महसूस किया कि शहजादे के सामने आने में जो देर हो रही है ना, इसकी वजह यही हो सकती है कि प्यारे शहजादे को प्यारे शहजादे की प्यारी वालदा जरूर अपने नाना जान के पास पेश करने के लिए तैयार कर रही होंगी। तो जब आप तशरीफ लाए तो दौड़ते हुए बनाओ श्रृंगार के साथ, और छोटे छोटे सिपियां और गुक्के होते हैं जो समंदरों से निकलते हैं, उनका हार मुबारक पहना हुआ था आपने, और चेहरा मुबारक बड़ा सजाया हुआ, तेल वगैरह लगा हुआ, लिबास अच्छा पहना हुआ। वो वाकई सईदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको तैयार कर रही थी। जैसे ही आप तैयार हुए, दौड़ के जब हाजिर खिदमत हुए तो भप करके आपने अपने नाना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जफ्फी लगा ली, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साफ हदीस के अल्फाज यूं हैं कि फ़आनकहू व क़ब्बलहू, आपने अपने शहजादे को गले से लगा लिया और बोसा दिया। यहाँ से ये बातें भी पता चलती हैं कि ये जो सहाबा इकराम बयान कर रहे हैं ना, इनको इन प्यारों की बातें नकल करते वक्त ये प्यार याद था, और इन्होंने जो आंखों से मनाजर देखे हैं वो इन मनाजर को न भूले, नहीं उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाने में इन्होंने किसी बुखल और दरेग से काम लिया। एक हदीस मुस्नद अहमद में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन के होंठ मुबारक को चूसा, और हदीस में आता है कि रावी कहते हैं कि या होंठ थे या जुबान मुबारक थी जिसको हुजूर ने चूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे एक बात करूं, आप सुभान अल्लाह तो कह रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। मैं अगर बताऊं कि इस हदीस को रिवायत करने वाले का नाम क्या है तो उसको भी सराहोगे कि नहीं? वो जनेदा पुत्र है कि नहीं, जिसने आपको इमाम हसन के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यार की इंतहा वाली हदीस पहुंचाई। उस सहाबी का नाम हजरत अमीर मुआविया है। मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद है। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कान में खुद अजान पढ़ी। बच्चों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रवैया होता था, मोहब्बत होती थी, डील होती थी, और उनके साथ जो शरई मामलात जैसे घुट्टी देना, झंड उतरवाना, ये सारा हदीसों से साबित है। और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के बेटे हैं। सही बुखारी में हदीस है कि अस्मा बिनत अबू बकर सिद्दीक के हाँ जब ये पैदा हुए तो हज़रत अस्मा उनको उठा के लाईं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में ला के रख दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को चबा चबा के शहद की तरह बारीक करके इनको घुट्टी दी। उस वक्त की बात कर रहा हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा की आयत सहाबा कराम की आदत होती थी कि पढ़ पढ़ के लोगों को बताते थे। कोई सवाल पूछता ना कि फलां काम मैं कैसे करूं, वो कहते थे मैंने हुजूर को यूं करते हुए देखा है, फिर आयत फिट करते लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। ये एक दो तीन नहीं मुतअद्दिद कई मकामात पर यह वाक़या मौजूद है कि किसी न किसी सहाबी ने हुजूर अलैहि सलाम का अमल या फरमान सुनाने के बाद ये आयत पढ़ी, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। अब मुनकिरीन हदीस मुस्तशरिकीन भी जरा ये बात सुन लें कि सहाबा का लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना फिट करना हुजूर अलैहि सलाम की हदीस सुनाने, अमल और तरीक़ाकार बताने के बाद इस बात का सबूत है कि आज जो अहले सुन्नत और मुसलमान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की हुज्जियत को साबित करने के लिए लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना से इस्तिदलाल करते हैं, ये 100% हक बजानिब है। और सहाबा कराम का तरीका ये होता था, जब हुजूर सल्लल्लाहु का नाम मुबारक आ जाता बात खत्म। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, बुखारी में आता है, आपसे किसी खातून ने पूछा कि औरत मुहर्रम अपने रमज़ान के रोज़े, उसके जब औरतों के दिन आते हैं, अय्याम आते हैं, तो रोज़े बाद में रखना पड़ते हैं, लेकिन नमाज नहीं दोबारा नहीं पढ़ना होती, नमाज की माफ़ी होती है। तो औरत ने, खातून ने सवाल किया कि या दोनों माफ होती या दोनों की कज़ा करना होती, नमाज माफ है, रोजे की कज़ा लाजिम है, ये फर्क क्यों? अब सुनिए, अम्मा पाक ने फरमाया हरूरियतुन अंते, क्या तुम खारजी औरत हो जो हदीस को नहीं मानते? खारजी वो होते थे जो हदीस को नहीं मानते। आजकल तो आपको भी खारजी कहा जा रहा है ना, लानतुल्लाहि अला शर्रे रवाफिज़ वल खवारिज। इनको पता ही नहीं कि खारजी होते कौन है। तेन को टकरा तेन लग समझ जाएगी, बड़े डाडे होंदे सी, अल्लाह अकबर कह के ना सैयद मुतज़ार अब्दुल्लाह तआला दे नाल लग चिमड़ जाते सी, लड़ाई शुरू कर देंगे सी, उन पर हमलावर हो जाते थे बदबख्त। खैर, आपने पूछा क्या तुम खारजी औरत हो, हदीस को नहीं मानती हो? उसने कहा नहीं, लस्त बिहरूरियतिन, मैं हरूरी खारजी औरत नहीं, वलाकिन्नी अस्अलु, मैं मसला पूछ रही हूँ। तो वो बदगुमान लोग तो होते नहीं थे। अम्मा पाक ने कहा ठीक है, मसले की हद तक मैं बता देती हूँ। मसले का जवाब यह है कि हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुक्म देते थे कि रोजे की कज़ा करनी है, हम कज़ा कर देती थी। हमें हुजूर हुक्म देते थे कि नमाज की कज़ा नहीं करनी, तो हम नहीं करती थी, बात मुक गई। गिरामी, आज कोई मुसलमान ऐसी बात कहे, लोग कहते हैं जी बेदलीला है, खुदा की अजमत की कसम। दलाइल भी हमारे पास हैं, वो एक अलग चीज है, क्योंकि सवालात शतूंगड़े किस्म के लोगों ने जदीद बना बना कर उठाए हुए हैं, इनका बूथा बंद करना हमें आता है, वो जवाब हमने दिए हुए। लेकिन इस वक्त जो बात कर रहा हूं वो ये है कि तेरे मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा सहाबा किराम को इतना पसंद था कि जब आका की बात आ जाती थी दलाइल खत्म कर दिए जाते थे। सबसे बड़ी दलील तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल है, बात खत्म। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को, इंसानियत को, उम्मत को, सहाबा व अहले बैत अतहार को ये जो इल्मी तोहफा पेश किया उसका नाम कुरान है। और ये बात भी है कि कुरान के बारे में खुद कुरान चैलेंज देता है, अगर तुम्हें इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिह, अगर तुम्हें शक है इस कुरान के ऊपर जो हमने नाज़िल किया है, इसमें कोई शक है, तो इस जैसा कुरान सारा बना के लाना तो दूर की बात है, एक सूरत ही इस जैसी बना के ले आओ। अच्छा, एक बात जरा तवज्जो से सुनना। अब कोई बंदा कह सकता है जी इस हम बना के ला सकते हैं, तुमने कौन सा मानना है? या कोई कह सकता है जी बना के लाई गई थी और तुम लोगों ने मानी नहीं।
या ये कि तुम्हारी अपनी किताब है, तुम्हारी अपनी जुबान है और तुम अपनी किताब की तारीफ अपनी जुबानी कर रहे हो, मैं कैसे मानूं? चलो, इन बातों के हमने जवाब तो दिए हुए। अनीस शोरश नामी एक ईसाई गुजरा है, उसने कुरान के मुकाबले पे किताब घड़ने की कोशिश की। हमने उसकी किताब का मुकम्मल जवाब अपनी किताब अल मुस्नद की शरह में दे दिया और दीगर किताबों में भी हमने कहीं कहीं इसका जवाब दिया हुआ है। अच्छा, मिर्ज़ा कादियानी ने भी कोशिश की एक किताब बनाने की, एजाज अहमदी, कि मेरी भी ये किताब है, इस जैसी भी कोई किताब बना के ले आए। मैं एक सादा सी बात करता हूं कि कुरान जैसी कोई किताब या कुरान जैसी कोई सूरत बना के ले आओ, ये कुरान के अल्फाज हैं। अब हमारा सवाल यह है कि ये जो चैलेंज है ये सबसे पहली बार दिया ही कुरान ने है। ये नजरिया, ये आइडिया किसी और ने पेश ही नहीं किया। अब मिर्जा कादियानी अगर एजाज आमदी लिख के कहता है कि मेरे जैसे भी कोई किताब बना के ले, तो हमारा सवाल उस पर यह बनता है कि ये आइडिया तुमने चोरी कहां से किया है? ये मर्तबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहां। ये इल्मी सरका है, इल्मी चोरी है। खैर आगे चलते हैं। वैसे एक लतीफा सुना दूं, इल्मी लतीफा है। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कुरान के मुकाबले पे कुछ आयतें बनाने की कोशिश की। आप जानते हैं कुरान की सूरत अल क़ारिअह वमल क़ारिअह वमा अदराक मल क़ारिअह यौम यकूनु अन्नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश। ये सूरत माना इसका आपको आता हो ना आता हो, अल्फाज तो आते होंगे। मुसैलमा ने इसको कॉपी किया। पहली बात तो यह कि चोरी कर रहा है, आइडिया चोरी कर रहा है कुरान से और बना रहा है कुरान का मुकाबला। वो क्या कहता है? कहता है अलफीलो वमलफीलो वमा अदराक मलफीलो लहू ज़नबुन वतीलुन व खुर्तूमुन तवील। हाथी क्या है? हाथी तुम्हें क्या पता कि क्या है हाथी? उमरे साढ़े तेजात का नहीं भी पता है हाथी की है। भाई कुरान कहता है खड़खड़ा डालने वाली अल क़ारिअह, और क्या है खड़खड़ा डालने वाली? तुम्हें क्या पता कि क्या है खड़खड़ा डालने वाली? कुरान ठीक कहता है, हमें नहीं पता खड़खड़ा डालने वाली मुराद क़यामत है। क़यामत न किसी ने देखी न किसी को पता। कुरान ठीक कहता है, तू कहता है हाथी क्या है? हाथी अच्छा चलो जी, हो सकता है हाथी के अंदर कोई ऐसी बात हो जो हमारे इल्म में ना हो, कोई नवा कट्टा खोलू है के दसू के में ओ जी लहू ज़नबुन वतीलुन व खुर्तूमुन तवील। ओदी एक निकी जी पूछ लिए तो एक लम्बी जी सूंडक है। ये हमारे इल्म में उसने इजाफा किया। तो इस किस्म के मजाक जिसको मैं लतीफा कह रहा था, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काम बता रहा हूं, नाम के बाद काम, तो उसमें से एक काम मैंने आपको अजीम किताब देना जिसका नाम कुरान है, इंसानियत के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े एहसानों में से एक एहसान है। दूसरे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को, इस इंसानियत को अपने सहाबी और जड़े और मर्द तैयार करके दिए। 1.25 लाख सहाबा इकराम नबी पाक सल्लल्लाहु ने तैयार करके दिए हैं, और जिनमें से हर सहाबी के बारे में आपने फरमाया है कि जिसकी भी पैरवी करोगे तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। अच्छा, ये जो 1.25 लाख सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार करके दिए थे, इनमें से सारे के सारे सहाबा में से एक एक के कारनामे अगर आप गिने पढ़े सुने तो बंदा हैरान रह जाता है, अंगुष्ठ बदंदा रह जाता है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मर्दाने खुदा ने मैदान है जंग में क्या क्या कारनामे दिखाए। मैंने इस मौजू पर पिछले साल थोड़ी सी गुफ्तगू की थी, वो रुख दूसरा था, आज रुख दूसरा होगा ताकि रिपीटिशन ना हो जाए। सहाबा किराम में से आप लोग मैदान जंग में जब किसी को कुफार का मुकाबला करते हुए देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे मर्द थे। जंगे बदर तो बाद में मदीना शरीफ में हिजरत करने के बाद हुई थी ना,
इससे पहले एक खातून शहीद हो चुकी थी। सबसे पहले शहीद खातून का नाम हज़रत सुमैया है। सबसे पहले तलवार उठाने वाले सहाबी का नाम हज़रत साद बिन अबी वक़ास है। सबसे पहले नेज़ा चलाने वाले का नाम हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम है। सबसे पहले समंदर पार जिहाद के लिए जाने वाले का नाम, और हदीस की हर किताब में यह मसला लिखा हुआ है कि उसका नाम अमीर मुआविया है रज़ियल्लाहु ताला। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले पहरेदार का नाम साद बिन अबी वक़ास है। और जंगे बदर के अंदर जिन सहाबा इकराम ने हिस्सा लिया, सबसे पहले जिन 3 सहाबा को हुजूर अलैहि सल्लम ने काफिरों के मुकाबले के लिए मैदान में उतारा, वो 3 अंसारी सहाबी हैं। और जब वो 3 अंसारी सहाबी मैदान में गए, काफिरों ने कहा कि हमें हाशमी चाहिए, आपके खानदान के बंदे चाहिए जिनसे हमारा वैर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तीनों अंसारियों को वापस बुला लिया और 3 हस्तियों को उनकी जगह पे भेज दिया। एक का नाम सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे का नाम सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और तीसरे का नाम हज़रत उबैदुल्लाह बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तीनों मर्द खुदा हाशमी थे। इनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान में उतारा। और अब ईमान से बताओ, जिन 3 अंसारियों को पहले उतारा था उनकी भी वक्री शान है कि नहीं? और उनकी जगह पे जिन 3 अहले बैत को मैदान में उतारा था उनकी भी जुदा गाना शान है कि नहीं? और अब आपको यहाँ भी ये भी पता चल जाना चाहिए कि अहले बैत सिर्फ 5 नहीं है, अहले बैत में ये हस्तियां भी मौजूद हैं। और ये सारे के सारे तमाम के तमाम हाशमी अहले बैत कहलाने के हकदार हैं। और फिर वाकई ये लोग अहले बैत हैं। तो वक्री वक्री शान है जिसको अल्लाह ताला ने, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ शानें दी हैं। सुन्नी किसी की भी शान बयान करते वक्त अल्लाह की अजमत की कसम ना बुखल से काम लेता है, ना कोई द्रेग करता है, ना ही किसी किस्म की किसी हवाले से कमी छोड़ता है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले इन मक्का के कुरैशियों के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा हूँ। इस जंग के हवाले से आप बात करते हैं। अच्छा, अब आपको एक दिलचस्प बात सुनाऊं। इस उम्मत का फिरौन किसको कहा गया? अबू जहल को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल था। अच्छा, अबू जहल को किसने कत्ल किया? जिसने इतने बड़े काफिरों के गुर्गे को कत्ल किया है वो जने दा पुत्र है कि नहीं? भाई कुरान कहता है फ़क़्तुलू अइम्मतल कुफ्र, कुफ्र के इमामों को कत्ल करो। जिसने कुफ्र के इमाम को कत्ल किया है वो इस्लाम का और मुसलमानों का इमाम है कि नहीं? ये दूसरे लोगों की अगर किसी मनपसंद, वो मनपसंद हमारी भी है, साथ ये भी क्लियर करते चलें। तो जिनका ठेका इन्होंने भरा हुआ है ना झूठों ने, इनकी किसी मनपसंद हस्ती ने कत्ल किया तो फिर थोड़ी खैर को नहीं। फिर फ़क़्तुलू अइम्मतल कुफ्र, फिर थोड़ी सी उधर भी इमाम थे इधर भी इमाम। सुना, मुसलमानों के इमामों में से हम हर एक को इमाम अपने अपने दर्जे पे मानते हैं। खबरदार हमें कोई इमामों के बारे में मशकूक पाए या मशकूक करार दे, लानत होगी झूठ बोलने वाले पर। हम तुम्हारी ज़हनियत की बात कर रहे हैं। तो अबू जहल इस उम्मत का सबसे बड़ा दुश्मन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मद्दे मुकाबिल, उस बदबख्त को किसने कत्ल किया? वो 2 अंसारी बच्चे थे। दुनिया जानती है कि नहीं? तो उनके भी जलसे होने चाहिए, उनके ऊपर भी खिताबात होने चाहिए। कम से कम अपनी किताबों में, अपने खिताबात में, अपने जलसों में, और मौका ब मौका उनके भी तज़किरे होने चाहिए। अच्छा, अबू जहल के बाद सबसे बड़ा जालिम, नबी पाक का सबसे बड़ा दुश्मन उमैया था। उमैया को किसने कत्ल किया? हज़रत बिलाल हबशी। चंद अंसारी साहबी उनके साथ भी थे, ये उसके कातिल है। अच्छा चलिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा गुस्ताख, भाई ये भी बड़े चोटी का बंदा है कि नहीं मुखालिफों में, काब बिन अशरफ कुर्जी, उसको किसने कत्ल किया? बुखारी मुस्लिम के मुताबिक उसको कत्ल किया हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा ने। ये बड़े बड़े गुर्गों को कौन कौन कत्ल कर रहा है?
सीरत पढ़ने से, लिखने से, बयान करने से हम लोग अंधे हो चुके हैं, इसलिए हमारी आवाम को इन बातों का कख पता नहीं है। खुदा की कसम, अगर ये बातें स्टेजों पर बयान की गई होती, आज हर साहब ये नबी के नारे न लगाने पड़ते। अबू राफे यहूदी, वो भी गुस्ताख था, उसको किसने कत्ल किया? अब्दुल्ला बिन अतीक, बुखारी मुस्लिम। ये इब्ने खतल को किसने कत्ल किया? रजुलन मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये जो जुल्फिकार तलवार है, ये जामे तिर्मिज़ी में लिखा है कि ये जंगे बदर में मुसलमानों ने गनीमत में ली थी। बताना चाहिए, बयान होनी चाहिए ताकि लोगों के ज़हन क्लियर हो। अच्छा, एक मैंने जंग का थोड़ा सा नक्शा आपके सामने पेश किया है, एक जंग का, ये जंगे बदर है। मैं आपसे सवाल करता हूं, हमारी स्टेजों पर आप लोग जुमे शुमे भी पढ़ते रहते हैं, जलसों पे भी जाते रहते हैं। अब मैं ये तसल्ली नहीं देता, लेकिन आपको ये मेरा ख्याल है कि आपका जहन मानेगा कि हमारे जलसों में, हमारी महफिलों में, हमारे जुम्मों पर जंगे बदर को नहीं बयान करता है कि नहीं? क्यों? पीड़पंदी है। जंगे बदर आपने आज तक फतह मक्का किसी तकरीर में नहीं सुनी होगी, होनी चाहिए कि नहीं? और वल्ला अगर आप ये बातें सुने, आपके रोंगटे खड़े हो जाए कि फतह मक्का कैसा अजीम शान मंजर पेश कर रही है और किस किस हस्ती का नाम उसमें आता है। और ये जो है ना, दूसरे लोग जिनको खामोश कराने के लिए या जिनका मुकाबला करने के लिए आपको सहाबा इकराम का दिफा करना पड़ता है, वो सीरत पर इसलिए नहीं लिखते, उनकी सीरत पर किताबें नहीं होती, उनकी 14 मसूमों पर होती हैं। उसकी वजह यही है कि ये सारी बातें उनको बतानी पड़ेंगी। और कम अज कम सुनियो, अल्लाह के वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आप सल्लल्लाहु का मीलाद भी हमारा है, सीरत भी हमारी है। मीलाद हमारा और सीरत का ठेका किसी और को हमने दिया हुआ है, सख्त नादानी और कमजोरी है हमारी। जैसा मैंने आपसे पूछा कि आपने जंगे बदर पर तकरीर न सुनी होगी, जंगे फतह मक्का पर तकरीर न सुनी होगी, बाकी जंगे भी हैं, कहां सुनी होगी। लेकिन मैं इसी तरह पूछता हूं आप भाइयों से, मैं उलमा को छोड़कर पूछता हूं, शायद आप में से किसी के घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर किताब पढ़ी हो। पढ़ना तो दूर की बात है, घर के अंदर मौजूद ही नहीं होती। मिलाद भी हमारा है, 11वीं भी हमारी है, ये मनाना जायज है, लेकिन इसके बारे में कोई टूटी फूटी मालूमात हमारे पास होती है या कोई ना कोई रिसाला किताब होता है? मैंने देखा है खत्म नबुव्वत के ऊपर, हमारे खत्म नबुव्वत के ऊपर नारे लगाने वाले नौजवानों में से किसी ने कोई किताब नहीं पढ़ी होती, कोई रिसाला नहीं पढ़ा था, कोई पंफलेट नहीं पढ़ा होता। बेहिसी का ये आलम है। ये कसूर किसका है? मैं एतराफ़े जुर्म करता हूं कि ये कसूर हमारा है, हम मौलवियों की गलती है, हम पीरों की गलती है, जो स्टेज पे बैठकर अपने अवाम की इस्लाह नहीं करते, इनको इस किस्म की इत्तलाआत नहीं देते, इस किस्म की किताबें पढ़ने का मशवरा नहीं देते, इन मौज़ूआत पर नहीं बोलते और अपनी अवाम की फरमाइशें पूरी करते हैं। फरमाइशें पूरी नहीं करनी चाहिए, अवाम की इस्लाह करनी चाहिए। क़यामत के दिन हर मौलवी से पूछा जाएगा, हर खतीब पर सवाल होगा। ये हदीस में आता है कि हर खतीब से पूछा जाएगा, तुमने जब खिताब किया तो तुम्हारी नीयत क्या थी? रुपये में लेटने आए थे, नारे लगवाने आए थे, अल्लामा साहब कहलवाने आए थे, बाद में तारीफें सुनाने आए थे कि बड़ा अच्छा खिताब था? गाल लो ही ना। ये ज़हनियत होनी चाहिए हमारी। और ये बातें छोड़ो, इज़हद फिद दुनिया युहिब्बुकल्लाह वज़हद फीमा इंदन्नास युहिब्बुकन्नास। दुनिया को छोड़, अल्लाह तुझे महबूब बना लेगा। और लोगों से बेनियाज हो जा, लोग तुझे महबूब बना लेंगे। ये तस्खीर का अमल बड़ा शरई अमल है जो जायज है। तो
तो मैं अपनी गलती का इतराफ़ कर रहा हूँ, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ये मेरा कसूर है कि मैंने आज तक आप लोगों को न जंगे बदर सुनाई, न जंगे ओहद सुनाई, न जंगे खंदक सुनाई, न ग़ज़वा हुनैन सुनाया, न ग़ज़वा ताइफ सुनाया, न तबूक सुनाई और न ही फतह मक्का सुनाई, नहीं खुतबा हज्जतुल वदा सुनाया। खुतबा हज्जतुल वदा के एक दो अल्फाज कभी कहीं कहीं खाल खाल सुनने को मिल जाते हैं। मुकम्मल खुतबा लिखा हुआ तक तसल्ली के साथ ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। ये टोटल खुतबा अवेलेबल कहाँ है, दस्तयाब कहाँ है? मेरे भाइयों, हम जब ये बातें करते हैं ना, मैं आप लोगों से ये जो बात कर रहा हूँ तो मैं अच्छी तरह, आप देख रहे हैं मैं बड़ा होश में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे पता है बहुत सारे लोग बोर हो रहे हो। असी यार कोई सुर सवाद सुनन आया से आज अगों जिणका पाउन लग पई। नहीं, जिणके तो मैं अपने आप को दे रहा हूं, मैं तो अपना कसूर बता रहा हूं, अपना या अपनी बिरादरी का। मैं बता रहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम। उन कामों में एक काम था कुरान और दूसरा काम था सहाबा कराम और सहाबा कराम के कारनामे और ये जंगें, क्योंकि ये जंगें, ये गज़वात, ये सहाबा कराम के बगैर मुरत्तब भी नहीं हो सकते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 27 जंगें खुद लड़ी और 77 सरियाजात भेजे हैं। 77 सरिया का मतलब होता है वो लश्कर, वो दस्ता जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शमूलियत नहीं की और सहाबा कराम की थोड़ी ज्यादा तादाद जंग के लिए भेजी या किसी झड़प के लिए भेजी या किसी मिशन के लिए भेजी। खुद आका शरीक हों तो वो गज़वा है, उनकी तादाद 27 है। खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक ना हो, सहाबा को भेजें तो उसको सरिया बोलते हैं, उनकी तादाद 77 है। और हजरत साद बिन अबी वकास के पोते इस्माइल बिन मोहम्मद बिन साद बिन अबी वकास फरमाते हैं, साद सहाबी, उनके पोते फरमाते हैं कि हमें हमारे वालिद साहब फरमाया करते थे कि बेटा ये गज़वात, ये जंगें, ये सीरत, ये तुम्हारे बुजुर्गों का विरसा है, इसे खुद भी पढ़ाओ, अपने बच्चों को भी सिखाओ। यही वो चीज है जो हमने पसे पुश्त डाली हुई है और हमने बड़ा वो बनाया जी, हम बरूद वाले नहीं, हम दरूद वाले हैं। इसमें एक तो खुश आइंद पहलू भी है। वाकई ये हम ये जो खुद ब खुद लड़ाइयाँ शुरू कर दी जाती, तंजीमें या इनफरादी तौर पे असला उठा लेना, ये शरन नाजायज है। इस हद तक तो ये ठीक है, लेकिन जहां वाकई शरई तौर पर सरकारी सतह पर अलाउड और रिकमेंडेड किस्म का जिहाद बनता है, वहां हमारा पसपा रहना और बुज़दिली दिखाना, उसके भी असबाब में एक अहम सबब यह है कि इन मौज़ूआत पर हमने स्टेजों पर गुफ्तगू थोड़ी की है या नहीं की। ये पॉजिटिव नेगेटिव में दोनों बातें बता रहा हूं। अच्छा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामों में से एक और काम भी है। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदरूनी तबलीग भी की है और बैनुल अक़वामी तबलीग भी की है। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन किताबों में जो मैंने ट्रेस आउट किया है, सर्च आउट किया है, 21 खतूत ऐसे हैं जो आका ने मुख्तलिफ बादशाहों को, जर्नैलों को और वडेरों को लिखे। सुलह हुदैबिया के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश मक्का की तरफ से फारिग हुए, फुर्सत मिली, आप रिलैक्स हुए। इस अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया भर के बादशाहों को भरमार कर दी खतूत लिखने की। वो खत किताबों के अंदर मौजूद है। फकीर ने अपनी किताब अरबी में जो सीरत की किताब लिखी है, मैं अल्लाह के शुक्र के तौर पर आप लोगों को इत्तला देते हुए एक बात बता दूं। मैंने अभी पूछा था कि आपके घरों में सीरत की किताब नहीं होगी, किसी एक आध के घर में होगी। सीरत पर किताबें हमारे घरों में कम होती हैं। मलिक साहब कह रहे हैं मेरे घर में है। मैंने कई दफा हाथ खड़े कराए हैं पूरे मजमे में, 5-7 बंदों के पास ये किताब सीरत की होती है, मेरा तजुर्बा है। मैं ये बता रहा हूं कि जनरली अक्सर हमारे घरों में इस मौजू पर किताब जरूर होनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि एक उर्दू की किताब बड़ी आसान है, उर्दू भी उसकी इजी है और किताब बड़ी दिलचस्प है। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब है सीरत पर किताब, उसका नाम है सीरत मुस्तफ़ा। बोलिए क्या नाम है? और जड़े पढ़ो जाके खरीद लो, ढूंढ ले आए, कहते लब वैसी।
ये अपने घरों में रखो, पता कहां रखनी है? मेज पे, बैठक की मेज पे रखना, ताकि आया गया उसको पढ़े। एक परमानेंट तबलीग है और बड़ी इजी तबलीग है। सीरत के अंदर सब कुछ होता है। मिलाद भी सीरत में होता है, शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत में होती है, शान सहाबा भी जंगों के हवाले से सीरत में होती है, नबी पाक के मोजज़ात और शान और मोहब्बत सब सीरत में होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के तज़किरे सीरत में होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअल्लक़ात सारे सीरत में होते हैं। बड़ा दिलचस्प मौजू है, इस पर हमें बहुत पीछे रखा गया और हम दूसरे मौजूआत पर छिड़े रहे। मैंने अरसे दराज तक देखा कि हमारी सुन्नियों की एक सीरत की किताब सीरत रसूल अरबी हुआ करती थी और 150 सफ़े की किताब, वो मोटी है, मौजूद वगैरह मिला के। सीरत जो असल मौजू से ताल्लुक रखने वाली है वो बिल्कुल थोड़ी सी थी। अब अल्लाह भला करे हमारे उलमा का, हुज़ूर जाल उम्मत ने किताब लिखी, ये सीरत मुस्तफ़ा भी बाद में लिखी गई। सैयदुल वरा काजी अब्दुद्दैम साहब ने 3 जिल्दों में लिखा। ये ताज़ा तरीन काम है सारा। एक अरसे तक 60, 70, 80 साल तक इस मौजू पर हमारा काम ठप रहा है। ये बड़ा दुख का मामला है। और इसके पस मंजर में क्या कुछ था, हमारा रुख किस तरफ किए रखा गया और हमें किस तरफ से गफलत दिलाई गई, ये पूरी प्लानिंग थी। फकीर को इसके ऊपर अच्छा शरह सदर हासिल है, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। फिर आज तो मैं दरखास्त कर रहा हूं ना कि अपने अपने घरों में सीरत पर कोई ना कोई किताब खरीद के रखो, पढ़ो, और ये आपके बुजुर्गों का विरसा है, इसे जाया ना करो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बादशाहों को खत लिखे थे, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। अनस बिन मालिक फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरकल को खत लिखा, नजाशी को खत लिखा, मुनज़िर को खत लिखा, उन सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यदऊहुम इला तौहीद, अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ इन सब को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी। और इनमें से जो 3 गिने, इन तीनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान भी लिया था। और नजाशी मुसलमान हो गया, बाकायदा मुसलमान हुआ, उसका इस्लाम मुसलमानों के यहाँ मुसल्लम है। मुनज़िर ये बहरैन के बादशाह थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जब किसी बादशाह को खत भेजना होता था तो इनको पहले खत भेजते थे कि आप अपने शाही प्रोटोकॉल के मुताबिक उस बंदे को खत रीडायरेक्ट कर दें। लेकिन हिरकल मुसलमान तो हुआ, लेकिन अपने वजीरों और वडेरों और जर्नैलों के डर से वो थोड़ा सा दब गया। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काम है, उन कामों में कुरान है, सहाबा इकराम है, गज़वात और सरियाजात हैं, आपकी सीरत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो खुतूत हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों को लिखे थे। काम के और काफी सारे पहलू अभी बाकी हैं, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। तीसरा पोर्शन है हमारी गुफ्तगू का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो मकाम दिया है, पहले मैंने रहमतुल लिल आलमीन वाली आयत भी पढ़ी है, और अल्लाह का नाम महमूद और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों बातें मैंने आपसे पहले शेयर की हैं। लेकिन कुरान कहता है असा यब असा का रब्बु का मकाम महमूदा, मकाम की बात चली है। अल्लाह फरमाता है ए महबूब, वो वक्त दूर नहीं जब आपका रब आपको मकाम महमूद पर खड़ा करेगा। हज़रत हसन बिन साबित कहते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब का नाम अपने नाम महमूद में से निकाल के मोहम्मद रखा है, लेकिन वो वक्त आने वाला है जब अल्लाह अपना नाम ही अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को देते हुए कुरान के अंदर ऐलान करता है कि मकाम महमूद पर मेरा महबूब खड़ा होगा, यहमदुहुल अव्वलून वल आखिरून। और सारे के सारे मेरे हुजूर फरमाते हैं कि उस वक्त सारे अव्वल और सारे बाद वाले मेरी हमद करेंगे, मेरी तारीफ करेंगे। अब हमद तो अल्लाह की अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वहां हमद होगी तो अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सिफत हमद, मोहम्मद का नाम कुरान के अंदर तस्लीम करके ही दे चुका है। लेकिन क़यामत का दिन तो मकाम महमूद ही नबी पाक साहब के हवाले होगा। फकीर ने एक नात लिखी है फारसी जुबान में, कुरान गुफ्त। पीछे से मैं एक शेर सुना देता हूं ताकि वो वजन बैलेंस हो जाए। दरूदो सलामो सनाए मोहम्मद, हमा वक्त विरदे खुदाए मोहम्मद। कुरान गुफ्त अल्हम्दुलिल्लाह वलेकिन,
कुरान ने कहा है हम्द सारी अल्लाह की है, अल्हम्दुलिल्लाह। वलेकिन लेकिन हुआ क्या, मोहम्मद लक़ब शुद्ध बराए मोहम्मद, मोहम्मद का लक़ब अगर अल्लाह ने दे दिया तो अपने महबूब को दे दिया। खुद कहता है हम्द मेरी है, लेकिन हम्द वाला कौन है, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये इश्तराक कुल्ली नहीं है खुदा ना खास्ता, लेकिन एक एजाज तो बहुत बड़ा है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लिए आता है, लेकिन मोहम्मद का लक़ब अल्लाह ने अगर दे दिया है तो अपने महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिया है। तो मकाम की हद तक बात कर रहा था। ऐसे ही नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीन के बारे में ऐलान करते हैं, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो दीन के मुकम्मल होने का ऐलान किया है, इसके एक दो पहलू हैं जो आपके सामने रखना मुनासिब है। एक तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दीन मुकम्मल हो चुका तो इस आयत के नाज़िल होने के बाद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद किसी और चीज़, किसी और वाक़या, किसी हिस्ट्री और तारीख के ऊपर दीनी आकाम की बुनियाद रखना सरासर बातिल होगा, हाँ वो वाक़या कितना ही अफसोसनाक क्यों ना हो। दीन जब मुकम्मल हो चुका है तो जिन लोगों ने अपने दीन की बुनियाद दीन के मुकम्मल हो जाने के बाद वाले वाक़यात पर रखी हुई है, ये आयत उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। पता चलता है कि उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुकम्मल होने पर कोई एतमाद नहीं है, वो उसके बाद अपनी तैयार करदा शरीयत के ऊपर वो गामजा है। वो नमाजें भी पढ़ते हैं तो हुजूर के मुताबिक नहीं, बाद वाले किसी वाक़या के मुताबिक, अज़ानें भी देते हैं तो हुजूर के मुताबिक नहीं, मिट्टी पे सजदा भी करते हैं तो हुजूर वाली पे नहीं। मैं इशारे दे रहा हूं। तो जिन लोगों ने अपने दीन का दारो मदार तकमीले दीन के बाद, नुज़ूल कुरान के बाद तारीखी वाक़यात पर रखा हुआ है, पढ़े लिखे लोग कम अज कम ऐसे लोगों को बाई बाई कह दें। दूसरी बात, दीन के मुकम्मल हो जाने का एक और सबक है। इससे एक बहुत सबक हमें मिलता है कि जब दीन मुकम्मल हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब किसी और नबी के आने की हाजत और जरूरत बाकी नहीं रहती। क्यों? दीन मुकम्मल हो चुका, और कोई आएगा तो क्या करेगा। और यही वजह है कि दीन के मुकम्मल हो जाने के बाद जिन लोगों ने कुछ और चीजों के ऊपर दीन का दारो मदार रखा हुआ है, वो खत्म नबुव्वत के हवाले से भी सख्त काने बल्कि नाबीना है। उनके यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु के बाद नबी तो नहीं आ सकता, लेकिन नबियों से भी अफजल आ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मासूम आ सकते हैं, वही आ सकती है, जिब्रील आ सकते हैं। तो ये कौन सी खत्म नबुव्वत है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह अल इंतिबाह में फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आलम मुकाशफा में रूहानी तौर पर अर्ज किया, या रसूलल्लाह इस तबके के बारे में आप क्या फरमाते हैं, ये जो सहाबा इकराम को बुरा कहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनका इमामों के बारे में क्या अकीदा है, जरा गौर कर तुम्हें समझ आ जाएगी। शाह वलीउल्लाह साहब फरमाते हैं मैंने गौर किया तो मुझे समझ आ गई, मुझे समझ ये आई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मामूरियत के भी कायल हैं, मासूमियत के भी कायल हैं, वही के आने के भी कायल हैं, नबियों से इमामों को अफजल मानने के भी कायल हैं। ये सारी बातें खत्म नबुव्वत के खिलाफ हैं। कहां कहां दुखड़े सुनाओगे। अच्छा, एक बात और भी है, ये दावा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी ने नहीं किया कि मेरा दीन मुकम्मल हो चुका है। आका से पहले अंबिया अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाए, ये दावा ही किसी ने नहीं किया। एक और बात सुनिए, नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के नबी बनकर तशरीफ लाए। कुरान कहता है कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ऐ महबूब ऐलान कर दीजिए पूरी दुनिया के लोगों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूं।
अब एक गैर मुस्लिम को हम कायल करने के लिए बात करते हैं, इसकी हकानियत, इसके ऊपर हमारे दलाइल, कुरान की तालीमात की वसअत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया के सेंटर में खड़े होकर ये ऐलान करना, हर गोरे और काले के नबी होने का ऐलान करना, ये सारी बातें अपनी जगह पे। लेकिन हम एक नुक्ता है वो बयान करते हैं कि ये दावा भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पूरी दुनिया के अंदर किसी और नबी ने नहीं किया कि मैं सारी दुनिया का नबी बन के आया। इसी तरह मैं आका का मकाम बता रहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान कहता है, मा काना मुहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं। तो ये भी कोई हमारे ऊपर अगर कोई कि कलाम भी तुम्हारा और जुबान भी तुम्हारी, तो हम जवाब देते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये ऐलान भी पूरी दुनिया के अंदर किसी और ने नहीं किया। दीन मुकम्मल हो गया, सिर्फ हुजूर का ऐलान है, किसी और का नहीं। मैं सारी दुनिया का नबी बन के आया हूँ, ये भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान है, किसी और का नहीं। और आका का ये ऐलान कि मैं आखिरी नबी हूँ, ये भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही खासा है। पूरी दुनिया में ये तीनों बातें किसी ने क्लेम ही नहीं की सिवाय